मगर दुनिया का सबसे जो मजबूत मुल्क माना जाता है अमेरिका। ट्रंप जब वेटिकन जा रहे थे तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा लगा नहीं कि जिस वजह से कुछ बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस बात को। तो हमारे जो पिछले क्राइसिस थे, यानी कि 2001-2 का और 99 का कारगिल 1-2 का जो पार्लियामेंट अटैक था, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व था। नेगोशिएशन, मीडिएशन जिसे बोलते हैं, बीच बचाव कर रहा था अमेरिका। और अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, दोनों बहुत में तरह के बैन लगे थे। हाँ, तो इंडिया उससे पहले कहता था कि हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं आने देंगे अपने बीच में, हम शिमला के तहत करेंगे, शिमला एग्रीमेंट के तहत करेंगे, यानी कि बस हम दोनों करेंगे बायलैटरल, क्योंकि उसमें इंडिया का फायदा था, क्योंकि इंडिया ज़्यादा ताकतवर देश है, तो वो नहीं चाहता कोई बीच में आए अपनी ताकत का। तो शिमला में उस ऐतिहासिक मैच से कल पाकिस्तान का झंडा भी हटा दिया। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो इंडिया हमेशा चाहता था कि देखिए हम दोनों के बीच में हो, जो ताकतवर है उसको थोड़ा भारी पल्ला होगा, बीच में अगर कोई बीच बचाव करेगा तो हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर अब हिंदुस्तान ठीक था। आप देखिए सारे जो क्राइसिस हुए हैं उसमें अमेरिका की मदद, हिंदुस्तान खुश था, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी चाहे वो कांग्रेस की, वो खुश थे कि वो अमेरिका दबाव डाल रहा था पाकिस्तान पे, क्योंकि अब अमेरिका हमारी तरफ से बोल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो पर अब उसमें मैं जोड़ रहा हूँ एक चीज़, बस एक्सपर्ट तो हैं आप ही को बोलना है, लेकिन इसमें एक ऐड कर रहा हूँ कि वो तब दुनिया थोड़ी सी अलग इसलिए भी थी क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान में फंसा हुआ था, तो उसे पाकिस्तान का साथ अफगानिस्तान में भी चाहिए था। सही बात। तो अगर पाकिस्तान की सेना इधर मूव कर जाती, क्योंकि भारत ने अपनी सेना भेज दी थी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अमेरिका की लड़ाई अफगानिस्तान में कमज़ोर हो जाती। बिल्कुल तो सही। भले ही ना चाहते हुए किया हो, लेकिन मुझे याद है आज भी कि बहुत सारे आतंकवादी संगठनों पे तब बैन लगा था और मुशर्रफ को खुलकर कहना पड़ा था। मुशर्रफ के भी कई बयान है उस वक्त के रिकॉर्ड में। मैं 2-3 दिन पहले कई किताबें पढ़ रहा था इस बारे में। जी जी जी। तो उस वक्त अमेरिका की मजबूरी थी। आज अमेरिका की क्या मजबूरी है? अफगानिस्तान से बाहर है वो। अमेरिका की मजबूरी थी, और मुशर्रफ भी चाह रहे थे कि इतिहास में उनका नाम लिखा जाए, वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते थे अपने पीछे। तो उसके बाद से 2003 के बाद से पाकिस्तान का बहुत कम हो गया हाथ कश्मीर में, यानी कि जो वो भेजते थे लोग वो बहुत कम कर दिए, तकरीबन उससे पहले के मुकाबले ना के बराबर ही हो गए, और इसीलिए फिर अमन भी हो गया कुछ, और हमारे ताल्लुकात भी बेहतर हो गए थे उस दौर में। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका का उस वक्त अफ़गानिस्तान में रुचि थी, इंटरेस्ट था, और इसी वजह से ये सब हुआ। और आप बिल्कुल सही उससे पहले भी कह रहे थे कि 1965 में भी जो हालात थे वो बिल्कुल अलग थे, कि उस वक्त परमाणु हथियार नहीं थे दोनों के पास, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे। दूसरी बात ये भी थी कि पाकिस्तान ने उस वक्त साफ तौर पे अपनी फ़ौज के साथ चढ़ाई की थी। ये नहीं था कि कोई मिलिटेंट जिनका कुछ पता नहीं है वो आके, हमें तो अब इस वक्त ये भी नहीं पता कि वो 3 थे, 4 थे या 5 थे, इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। पता नहीं, कल तो ये भी अपडेट था कि पहले तो उसकी जिम्मेदारी एक संगठन ने ले भी ली थी, जैसे लश्कर तोयबा का ही एक विंग माना जाता था। अभी मुझे पता नहीं नया अपडेट क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने भी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया। अच्छा, ये वो भी ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से ये हुआ तो था, पर क्या हुआ कैसे, वो भी कुछ ऑडिट कर रहे हैं अभी। ना इन तो अजीब सी बात हो गई इस बार। हाँ, बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि ऑल्सो कोई इंटेलिजेंस नहीं है। और मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ कि मैं 22 सरन जा चुका हूँ 2 बार पिछले 3-4 साल में, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग का शौक़ है, और वहाँ पे हर बार मैं गया तो कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये बात हज़म नहीं हुई मुझे कि वहाँ सिक्योरिटी अभी तक लगाई नहीं थी, वो खुला नहीं था। वहाँ पे आप देखेंगे कि एक वो लाइन बनी हुई है जिस पे लोग जिप करते हैं, जिप लाइन। वो जिप लाइन लकड़ी की बनी हुई है और कई सालों से, तो अगर वो इस्तेमाल नहीं हो रहा तो वो जिप लाइन कहाँ से आई वहाँ पे? तो कुछ इंटेलिजेंस की भी चूक है हमारी तरफ से, पर इंटेलिजेंस की चूक हर जगह हो जाती है। मिसाल के तौर पे इजराइल में भी हो गई इंटेलिजेंस की चूक। इंटेलिजेंस कभी भी 100% नहीं होता। तो हमेशा ही कहा जाता है कि भाई वो 100 बार बचाएंगे, उधर वालों को तो केवल एक बार सेंध मारनी है ना, कामयाब दिखने के लिए। बिल्कुल सही। इधर वालों को 100 बार बचाना है, और बचाते ही रहे होंगे, तभी नहीं हो रहा था इतने लंबे वक्त से। वो क्रेडिट तो हमें देना ही चाहिए। और पिछले 1.5-2 दशक से जो हिंदुस्तान में कभी ये घटनाएं होती थी कि बम विस्फोट हो जाते थे, तो वो कितनी मेहनत लगी होगी इस चीज़ के पीछे कि अब उस तरह की, मतलब सौभाग्य से ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती नहीं है। कश्मीर में भी ये इतने बड़े लेवल पर इस बार होता दिखा, लेकिन बहुत अजीब सा हो गया है। सच बोलूं तो ये टूरिस्ट पे अटैक एक नई चीज़ है। ये इसमें नहीं, सिर्फ इसमें हमारा नहीं था, इसमें हमला हो भी नहीं रहा था, क्योंकि कश्मीरी नहीं चाहते थे कि हमला हो। और मेरे ख्याल से सरकार भी ये उम्मीद कर रही थी, ये एक्सपेक्टेशन था सरकार का कि टूरिस्ट पे हमला नहीं होगा, इसीलिए सरकार ने शायद वहाँ नहीं लगाए। दूसरी वजह ये थी सिपाही नहीं लगाने की कि 90,000 सिपाही आपके
अब चीन बॉर्डर पे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। आपकी एक पूरी माउंटेन स्ट्राइक कोर, एक प्लेन्स की स्ट्राइक कोर थी जिसको मूव किया मेरठ से इन्होंने लद्दाख में। तो उसमें 50,000 से 90,000 के बीच में ट्रूप वेरी करते थे। तो वहाँ के लिए भी सिपाही चाहिए थे, बल्कि वो सिपाही क्योंकि चाहिए थे इसलिए ये जो जम्मू के पास का इलाका है यहाँ से ट्रूप्स मूव किए गए, इसीलिए थोड़ा इन्फिल्ट्रेशन जम्मू के इलाके में ज़्यादा हो गया मिलिट इनका टेररिस्ट का। तो आप ये समझिए कि कई वजूहात थे। इंडिया चीन बॉर्डर पे भी प्रेशर में है। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कभी हुआ नहीं था पहले इस तरह से बड़ा अटैक टूरिस्टों पे। तो वो भी एक वजह थी कि नहीं हो पाया इसमें।